हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करना है आज स्टार्ट करते हैं आपका इंटीग्रल्स जो सीरीज चल रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसमें मैं आपको बताने वाला हूं सीबीएसई 2024-25 ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है उसके इंटीग्रल क्वेश्चंस कौन से हैं, मतलब इंटीग्रल क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल का वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रल ऑफ 1/x³ इंटू 1/x की पावर 4 की होल पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल क्या होगा इसका। तो चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, क्लियर। तो यहां पे सबसे पहले क्या किया जाएगा, देखो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगाएंगे बेटा, यहां पे x³ है, यहां पे 1 + x की पावर 4 की होल पावर 1/2 है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे x की पावर 4 को कॉमन ले रहा हूं। क्या कर रहा हूं, x की पावर 4 को कॉमन ले रहा हूं, ठीक है ना। तो x की पावर 4 को कॉमन लूंगा यहां पे। तो देखिए बेटा यहां पे dx x की पावर 3 और यहां पे x की पावर 4 को कॉमन लिया तो क्या बचेगा, देखिए बेटा यहां तो कॉमन आएगा नहीं, तो 1/x की पावर 4 प्लस यहां पे क्या बचेगा 1 की होल पावर 1/2, ठीक है। तो देखिए बेटा यहां पे dx x³, अब x की पावर 4 की पावर 1/2, देखिए बेटा x की पावर 4 की पावर 1/2 करूंगा तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो x की पावर 2 बन जाए 2 बचेगा। तो यहां पे x की पावर 2 आ जाएगा और यहां पे 1/x की पावर 4 प्लस 1 की होल पावर 1/2, क्लियर है। तो देखिए बेटा यहां पे क्या हो गया, dx x की पावर 5 और 1/x की पावर 4 प्लस 1 की पावर 1/2। अब आप क्या करेंगे बेटा, यहां पे पुटिंग 1/x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू t, क्लियर। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -4/x की पावर 5 और 1 का हो जाएगा 0, dx इक्वल टू dt। अब कुछ लोग करेंगे सर ये कैसे आ गया, तो मैंने आपको बेटा बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x की पावर n क्या हो जाएगा, -n/x की पावर n+1, क्लियर है। ये फॉर्मूला आप याद करके रखिए। इससे देखिए -n मतलब n की जगह 4 है तो -4/x की पावर 4 प्लस 1 यानी कि 5, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो dx इक्वल टू dt, क्लियर है। लेकिन आपके पास क्या है, dx है और x की पावर 5, आपके पास क्या है dx/x की पावर 5, dx/x की पावर 5 की वैल्यू क्या जाएगी बेटा, dx/x की पावर 5 की वैल्यू क्या जाएगी, -4 नीचे जाएगा तो dt/-4, ये वैल्यू आप पुट कर देंगे यहां पे। तो देखिए बेटा क्या आ जाएगा, इसकी जगह आपको पुट करना है dt/-4, यहां पे आ जाएगा 1/t की पावर 1/2 और dt/-4, ओके, क्लियर है। अब यहां पे दिमाग लगाएंगे, दिमाग क्या लगाना है, इसको मैंने बाहर कर दिया बेटा, तो 1/-4 बाहर ले लिया, इसको मैं लिखूंगा 1/√t और dt। अगर आपको याद हो तो 1/√t का इंटीग्रल क्या होता है बेटा, 2√t, तो -1/4 इंटू 2√t और प्लस का c, 2 से कैंसिल आउट तो 2 टाइम्स जाएगा तो -1/2t प्लस c। अब ये कैसे आया, देखिए बेटा यहां पे इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n+1/n+1, तो इंटीग्रल t की पावर 1/2 dt करना था आपको, तो यहां पे t की पावर 1/2 प्लस 1, सॉरी क्या करना था 1/t की पावर 1/2, तो यहां पे t की पावर -1/2
dt लिखेंगे तो t की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा? ठीक, 1 -1/2 क्या हो जाएगा? 1/2, यहाँ पे 1/2, जब इसको लिखेंगे 2 ऊपर जाएगा 2 t की पावर 1/2 मतलब 2 रूट t। तो याद कर लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t क्या हो जाएगा? 2 रूट टी। 1/√x क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में? 2 रूट x। क्लियर है? अब देखिए t की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 अंडर रूट t की वैल्यू क्या आती है बेटा? 1/x की पावर 4 प्लस 1 प्लस c। इस फॉर्म में कोई आंसर नहीं दे रहा है, इसको और रिड्यूस करेंगे। तो वीडियो को रोक करके जल्दी इसको नोट कर लीजिए, मैं इधर रफ करने वाला हूं। तो बेटा यहां पे माइनस का 1/2 और यहां पे क्या आएगा? एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस सी। अब देखिए -1/2 इसका तो रूट ऐसे ही निकलेगा बेटा, और यहाँ पे एक्स की पावर 4 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस सी, मतलब -1/2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस सी। तो ऑप्शन नंबर बेटा आपका ए वाला सही है। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए बेटा। हो गया बेटा? वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? चलिए छोटे छोटे फॉर्मूले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप इंटीग्रल सॉल्व कर पाएंगे, वरना आप इंटीग्रल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी चीजें मैं जो बताता हूं बीच बीच में, वो आपको लिखते रहा करो, नोट्स बनाते रहा करो और रिवाइज करते रहा करो। क्लियर? हाँ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन जो है 0 to 2 पाई कॉसेक की पावर 7 x विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड है 1, थर्ड है आपका 4 और फोर्थ ऑप्शन है 2 पाई। ये बेटा 2024-25 में दिया गया, और इसी जैसा क्वेश्चन जो है यहां पे दिया गया है 2023-24 में। यहां पे हैशटैग एक क्वेश्चन ऐसा यहां पे भी दिया गया है। फॉर एनी इंटीजर n the value of integral 0 to pi e की पावर sin स्क्वायर x cos q 2n plus 1 into x with respect to dx is equal to, फर्स्ट ऑप्शन है आपका -1, सेकंड ऑप्शन जो है यहां लिख दे रहा हूं, सेकंड ऑप्शन जो है 0 है, थर्ड ऑप्शन जो है वो 1 है एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो 2 है। ओके, ये जो क्वेश्चन आया है वो सीबीएसई सैंपल पेपर 2023-24। क्लियर? सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं, 23 में आया था ये। सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। तो इस क्वेश्चन में 0 to a एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी इंटीग्रल की,
क्या थी वो प्रॉपर्टी 0 to a वाली, 0 to a एफ एक्स इज डी एक्स इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर है? एक प्रॉपर्टी आपने इसी में पढ़ी थी 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स। क्लियर? इसकी दो वैल्यूज आती थी। क्या दो वैल्यूज आती? यदि एफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो देन तो इसके इक्वल में क्या आ जाएगा 0 to a एफ एक्स इसके इक्वल में। क्लियर है? और यदि एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए माइनस एफ एक्स आ जाता है तो इसी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो 0 to a वाली प्रॉपर्टी आपकी ये है और 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी में ये कहानी है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके हिसाब से अपन लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि अपन लोग पहले ये वाली प्रॉपर्टी चेक करके देखते हैं। क्लियर है? तो ये वाली प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए, ये वाली है, कोई सी भी लग सकती है, ठीक है ना, लेकिन फिलहाल अपन लोग ये वाली चेक करके देखते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रॉपर्टी में सबसे पहले ए अपन लोग 2a कैलकुलेट करना है। यहां पे 2a जो है बेटा वो क्या है 2 पाई है। तो f 2a माइनस एक्स जो आएगा वो क्या आएगा f 2 पाई माइनस एक्स आएगा। ओके? और fx आपका क्या है? यहां पे fx है cosec 7, cosec की पावर 7, ठीक है ना, cosec x की पावर 7। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं cosec 2 पाई माइनस एक्स की पावर 7। क्लियर? इसको लिख सकता हूं cosec 2 पाई माइनस एक्स की होल पावर 7। अब देखिए cosec 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो माइनस cosec x हो जाएगा की होल पावर 7, यानी कि माइनस की पावर 7 करेंगे। माइनस की पावर यदि ऑड नंबर रहती है तो माइनस ही आता है, ये हो जाएगा cosec x की पावर 7। तो बेटा ये माइनस। क्लियर है? और ये क्या था आपका fx था, तो आप f 2a माइनस एक्स लेके चले, क्या आ गया f माइनस fx आ गया, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 0। ठीक है बेटा? देखो 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, यदि एफ एक्स एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाता है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाती है 0 आ जाती है। क्लियर है? आई बात समझ में? तो यहां पे ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी तो इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ओके? वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ऑप्शन में 0 वगैरह दिया गया हो तो आपको सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी चेक कर लेनी। क्लियर है बेटा? आई थिंक ये आपको समझ। अब आप जो है इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ठीक है ना? क्लियर है? जल्दी इसको नोट कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। वीडियो को रोक करके जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। क्लियर है बेटा? लिख लिया? हो गया? लिख लीजिए इसको जल्दी से। और अभी आप मेरे चैनल में नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आने वाला हूं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए और आपका इंटीग्रल जो भी कठिनाइयां हैं इंटीग्रल्स में, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत परेशानी रहती है बच्चों को, वो आपकी सारी सॉल्व हो जाए। क्लियर है बेटा? वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आपको आगे के आने वाली नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। क्लियर? जल्दी से आप बेटा वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए और ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। ठीक है? मिटा दूं? चलो तो बेटा यहां पर भी मैं क्या करने वाला हूं, कुछ लोगों ने कर ही लिया होगा, ठीक है ना, यहां पर भी मैं क्या करने वाला हूं, इसको 0 to 2a चेक करता हूं। तो देखो बेटा आपके पास fx क्या है, fx है e की पावर sin स्क्वायर x cos 2n प्लस 1 x की पावर 3। क्लियर है? ये fx हो गया। अब 2a की जगह आपने क्या लेट किया, 2a की जगह क्या है बेटा पाई, तो f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f
पाई माइनस एक्स। तो जहां जहां एक्स है वहां पाई माइनस एक्स रखना है। तो क्या आ जाएगा e की पावर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स कॉज 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस एक्स की होल पावर 3। क्लियर है बेटा? अब थोड़ा दिमाग लगाना है यहां पे, आप दिमाग लगाइए बेटा यहां पे। सिंस साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, एंड कॉज 2n प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू पाई माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स। ये बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो आपने अगर पढ़ा होगा बेटा यहां पे दो फॉर्मूले, क्या पढ़े होंगे दो फॉर्मूले में यहां लिखने वाला हूं। कॉस 2n पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और कॉस 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है। जैसे हम यहां पे क्या करें बेटा, जीरो रखते हैं, क्या रखते हैं, जीरो। तो यहां पे जीरो हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होती है, पता है आपको। 1 रखेंगे यहां पे तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, पता है आपको। तो ऐसे यहां पे हम बेटा जीरो रखते हैं n, क्योंकि n क्या है आपका, इंटीजर है, तो n जीरो रखते हैं तो यहां पे जीरो हो जाएगा, 1 पाई बचेगा, तो कॉस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉस थीटा होता है। ऐसे ही कॉस 1 रखें तो 3 पाई माइनस थीटा आपका माइनस कॉस थीटा। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए, यहां पे दो फॉर्मूले दिए गए। तो कॉज 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा क्या होगा, क्या होगा, माइनस का कॉज 2n प्लस 1 एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये कॉज 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा, थीटा की प्लेस पे क्या है ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो देखो बेटा यहां पे ये चीज मैंने यहां पे लिख दी। अब यहां पे चलता हूं मैं, तो देखो बेटा यहां पे इस चीज को समझना है, स्क्वायर लगा हुआ है तो साइन यहां पे स्क्वायर लगाएंगे तो इसका स्क्वायर भी यही आएगा। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा यहां पे e की पावर साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब मैंने इसका क्यूब किया, क्या किया, इसका क्यूब किया, तो मुझे इसका क्यूब करना पड़ेगा, और इसका क्यूब करना पड़ेगा तो क्या आएगा बेटा, माइनस का क्यूब माइनस आएगा, तो माइनस को मैं क्या लिख दूंगा आगे, ठीक है, आगे लिख दिया, और क्या हो जाएगा कॉज क्यू 2n प्लस 1 इंटू एक्स। अब देखिए बेटा ये चीज क्या आ गई आपकी, ये चीज क्या आ गई, एफ एक्स ही आ गई, तो माइनस एफ एक्स आ गया। तो एफ 2a माइनस एक्स लेके चले थे, वो क्या आ गया, माइनस एफ एक्स आ गया। मतलब कि इस इंटीग्रल की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। क्लियर है? क्योंकि 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स यदि ऐसा हो जाता है फंक्शन में तो जीरो आंसर आ जाता है। क्या था आंसर, जीरो आंसर आता है। तो बहुत ही गंभीरता से इसको लेना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्लियर है? बच्चे यहां पे फंस सकते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। cos 2n पाई माइनस थीटा दिया गया है तो cos थीटा आएगा, cos 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा दिया गया तो माइनस का cos थीटा आएगा। क्लियर है यहां पे बेटा? तो यहां पे आपको लिखना है cos 2n प्लस 1 पाई माइनस cos 2n प्लस 1 पाई माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू माइनस cos 2n प्लस 1 एक्स। और पावर 3 है तो 3 लगा दिया, तो क्यूब में ये माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ये ज्यों का तो यहाँ पे स्क्वायर में पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव ही आएगी। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान में रखना है। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। क्लियर है बेटा? ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपको आने चाहिए। वीडियो को रोक करके दो तीन बार रिपीट कीजिए, देखिए कि ये क्वेश्चन जो है बेटा आपके, ये क्वेश्चन जो है, सॉरी यहां पे स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इंटीजर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बेटा आपके सब्जेक्ट मतलब कि 3 मार्क्स 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया बेटा? वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हो गया? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा आपका
क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए लिखता हूं यहां पे। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पे, क्वेश्चन नंबर 3, evaluate integral of 1 upon log x minus 1 upon log x का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x dx, वेयर जहां पे x जो है 1 से बड़ा है। क्लियर? अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे दिमाग लगाना। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। यहां पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम के पर्पज से देखा जाए तो यहां पे आपको दिमाग क्या लगाना है बेटा कि आप इसको सेपरेट कर लेंगे। पहले इसका इंटीग्रल अलग, इसका इंटीग्रल अलग। तो यहां पे हम लिखेंगे 1 अपॉन लॉग एक्स, इसका इंटीग्रल अलग, और यहां पे 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रल अलग। तो log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है और 1 अपॉन log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है। इसको करने के लिए अपन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करना पड़ेगा। मतलब यहां पे आपको इसका इंटीग्रेशन यदि करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहां पे इंटू 1 dx, तो एक आपका ये हो गया और दूसरा आपका 1 हो गया। क्लियर है? तो मैं यहां पे थोड़ा सा इस तरीके से लिख दे रहा हूं कि इंटीग्रल 1 अपॉन log x इंटू 1 dx। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला आपको आता होगा बेटा। क्या होता है फॉर्मूला? इंटीग्रेशन u b विद रिस्पेक्ट टू x, तो u इंटीग्रेशन ऑफ b माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रल ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? ये आपका u b का फॉर्मूला होता है। तो मैं यहां पे अप्लाई करने वाला हूं। तो 1 अपॉन log x u इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटीग्रल ऑफ 1 dx एंड d विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? ये लिख लिया। तो 1 का इंटीग्रेशन आपको सबको पता ही होगा बेटा। तो 1 अपॉन log x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x होता है माइनस डिफरेंशिएशन log x 1 अपॉन x इंटीग्रल ऑफ 1 x dx। क्लियर है? आई बात समझ में? और ये अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, चलिए लिख देता हूं मैं यहां पे इसको इंटीग्रल 1 अपॉन, इससे मैंने अभी कुछ नहीं बोला। क्लियर है बेटा? इससे अभी मैंने कुछ नहीं बोला। इसको मैं यहां पे सॉरी एक गड़बड़ हो गया। यहां पे 1 अपॉन log x आएगा बेटा। क्या आएगा? 1 अपॉन log x। देखिए बेटा u की प्लेस पे आपका 1 अपॉन log x है, 1 अपॉन log x ये। क्लियर है? तो यहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सॉरी यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए बेटा यहां पे सबसे पहले समझिए u और b, तो u और b की प्लेस पे मैंने पुट कर दिया ये चीजें और ये ज्यों कहते हो लिख दिया। क्लियर है? तो अब यहां पे इंटीग्रल 1 अपॉन log x का इंटीग्रल करना है बेटा आपको। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था अभी हाल, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x क्या होता है, 1 अपॉन x की पावर n क्या होता है, माइनस n और x की पावर n प्लस 1। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x क्या होता है, यहां 1 है पावर तो क्या जाएगा, माइनस 1 अपॉन x की पावर 1 प्लस 1 यानी माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ये आप कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो यहां पे 1 अपॉन log x को x मान लीजिए कुछ देर के लिए, तो माइनस के 1 अपॉन x स्क्वायर। अब चूंकि चेन रूल के अकॉर्डिंग जो आपने इसको x मतलब कि x का फॉर्मूला लगाया तो log x का दोबारा से करना पड़ेगा। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, आपको पता होना चाहिए। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। तो यहां पे क्या जाएगा बेटा, 1 अपॉन x। क्लियर है? और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। क्लियर? इतना आपको समझ में आना चाहिए। माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx। ओके बेटा, x से यहां x कैंसिल आउट। ठीक है? अब आपने ये लिख लिया होगा। वीडियो को रोकिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मिटा दूं। चल अब थोड़ा दिमाग लगाइए बेटा। यहां पे ये x इंटू 1 x हो जाएगा, तो x अपॉन log x माइनस इंटू माइनस, ये माइनस बाहर निकाले, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 बनाएगा और नीचे log x आ जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन log x का
होल स्क्वायर dx, और ये आपका था माइनस के 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx। देखिए बेटा ये टर्म, इससे मैंने अभी इंटीग्रेशन कुछ नहीं किया था, ये अपने आप ये आ गई, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव सेम टर्म आ गई, कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपका आंसर क्या आएगा, x अपॉन log x प्लस c। क्लियर है, x अपॉन log x प्लस c ये आपका आंसर रहेगा। तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ध्यान रखना है, एक को इंटीग्रल को लेके चलना है। क्लियर है, log x का इंटीग्रेशन नहीं होता तो 1 अपॉन log x का भी नहीं होगा, तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करने के लिए इनटू 1 करना पड़ेगा, u इसको मानेंगे और b इसको। क्लियर है, हमेशा log हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको फर्स्ट फंक्शन ही मानना पड़ता है। क्लियर है, आई बात समझ में। अब वीडियो को रोक करके जल्दी नोट कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी कीजिए बेटा। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, हाँ 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 ऐसे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, हाँ चलिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 इसी सैम्पल पेपर का है। evaluate इंटीग्रल 0 to 1 x into 1 minus x की पावर n with respect to x where n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, कैपिटल N में। देखिए बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास प्रॉपर्टी अभी मैंने बताई थी, जब भी आपका 0 to a हो, fx dx लिखा हो तो क्या करेंगे आप, इसको 0 to a f a माइनस x लिख देंगे। क्लियर है बेटा, तो आपके पास f, इसको आप क्या लिख देंगे, 1 है आपके पास। तो देखिए बेटा यहाँ पे इंटीग्रल, या आपने i लेट कर लिया, मान लीजिए इसको पहले लिख देते हैं, लेट i 0 to 1 x 1 माइनस x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x dx। ठीक है, अब आपने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की तो i इज इक्वल टू 0 to 1, जहां जहां x है वहां वहां a माइनस x लिखना पड़ता है। मतलब a की वैल्यू कितनी है, 1, a की वैल्यू यहां पे क्या है 1, तो a माइनस x क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, f1 माइनस x। क्लियर है, तो fx आपका ये है, x की प्लेस से 1 माइनस x रखना पड़ेगा, तो 1 माइनस x यहां रखना पड़ेगा, फिर यहां पे 1 माइनस x की पावर n dx। फिर देखिए बेटा i इज इक्वल टू 0 to 1 1 माइनस x 1 माइनस 1 प्लस x हो जाएगा कि पावर n dx, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए बेटा i इज इक्वल टू 0 to 1 1 माइनस x, तो यहां पे क्या बचेगा, x की पावर n। क्लियर है बेटा, अब क्या करेंगे, x की पावर n से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, तो यहां करते हैं मल्टीप्लाई, तो i इज इक्वल टू 0 to 1 क्या हो जाएगा, x की पावर n माइनस x की पावर, अब देखिए x इंटू x की पावर n करेंगे तो यहाँ 1 है, तो x की पावर 1 प्लस n या फिर n प्लस 1, तो x की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। अब आपको इंटीग्रल करना है, तो अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, क्या बताया था, इंटीग्रल ऑफ x की पावर n क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो मैं यहां पे इसको लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, यहां फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, एक पावर बढ़ जाती तो यहां पे n प्लस 1 करना पड़ेगा, तो मतलब यहां x की पावर n प्लस 2, सॉरी x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, लिमिट जो है आपकी 1 और 0। क्लियर बेटा, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा
अब एक बार 1 रखेंगे तो यहां पे 1 प्लेस करेंगे तो क्या आएगा एक्स की पावर 2 अपॉन n प्लस 1, और यहां पे एक्स की पावर 3 अपॉन n प्लस 2, सॉरी एक्स की प्लेस पे लिमिट रखी जाती है, कहां रखी जाती है एक्स की प्लेस पे, तो यहां पे 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, एक मिनट इसको थोड़ा सा हाँ बेटा, अब देखिए यहां पे 1 की पावर n प्लस एक्स की लिमिट होती है तो एक्स की प्लेस रखी जाएगी बेटा, यहां पे n प्लस 1 माइनस यहां पे 1 की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, इसमें से माइनस किया जाएगा ये लोअर लिमिट, तो 0 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सॉरी माइनस है बीच में तो माइनस आएगा, 0 की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, कॉमन सेंस 1 की पावर कितनी हो 1 ही आता, 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 की पावर कितनी हो 1 ही आएगा, 1 अपॉन n प्लस 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये बेटा आपका आंसर इस तरीके से भी दे सकता है बेटा, कैसे दे सकता है, इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए तो n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, अब n प्लस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 में तो n प्लस 2, अब n प्लस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1 है तो माइनस का n माइनस का 1, तो ये कैंसिल आउट, तो आपका 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये भी आंसर दे सकता है, और आंसर आपका यहाँ भी आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, ये भी आंसर आ सकता है। क्लियर है? तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी, कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा आपकी 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx, ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी आनी चाहिए। क्लियर है? वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो CBSE 2024-25 सैंपल पेपर में आपके इतने ही क्वेश्चन थे इंटीग्रल के। अब एक क्वेश्चन जो मैंने 2023 का बताया, 23-24 का, और भी क्वेश्चन 23 और 24 के वो मैं आपको बताने वाला हूं। जल्दी से वीडियो को रोकिए और नोट कर लीजिए। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए बेटा। चलिए अब मैं 23-24 का करवाने वाला हूं। यहां पे तो उसमें एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है बेटा आपका वो आ रहा है यहां पे evaluate -1 to 1 log of 2 minus x upon 2 plus x dx। तो देखिए बेटा यहां पर देखने से आपको यह समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा होगा बेटा, कि आपकी जो प्रॉपर्टी है यहां पे कौन सी लगने वाली है, इंटीग्रल -a to a fx dx। क्लियर? ये प्रॉपर्टी लगेगी कब? दो तरीके से लगती है बेटा। इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0 to a fx dx कब आती है, जब आपका f माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, fx। मतलब fx जो हो इज एन इवन फंक्शन। क्लियर? और 0 कब आता है, जब f माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाए fx माइनस एक्स की वैल्यू माइनस fx हो जाए। क्लियर है? इसको कहते हैं मान लो fx इज एन ऑड फंक्शन। क्लियर? तो फंक्शन यदि ऑड है तो आपका 0 आंसर आएगा, फंक्शन यदि इवन है तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये आपको दिमाग लगाना है। तो पहले फंक्शन को ही चेक कर लिया। कैसे चेक करते हैं इवन ऑड? एफ एक्स की प्लेस में माइनस एक्स रखने पर एफ एक्स ही आ जाए तो इवन फंक्शन कहलाता है, और यदि आपका एफ माइनस एक्स रखने पर माइनस एफ एक्स आ जाए तो ऑड फंक्शन कहलाता है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है दो चीजें,
चलिए स्टार्ट करते हैं। तो fx आपका क्या है बेटा यहाँ पे log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे माइनस एक्स रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log 2 माइनस माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस माइनस एक्स। जहां जहां एक्स था वहां मैंने माइनस एक्स पुट कर दिया। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा log 2 प्लस एक्स और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस 2 माइनस एक्स। तो गौर से देखिए बेटा log इसको मैं पलट दूं तो 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगी -1। और आपने log की प्रॉपर्टी पढ़ी है, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि log m की पावर n इक्वल टू n log m होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस का 1 आ गया जाएगा इंटू log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, मतलब माइनस 1 इंटू वही आएगा माइनस का log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। और ये क्या था फंक्शन था तो माइनस का fx आ गया। क्लियर है। तो f माइनस एक्स लेके चले थे माइनस fx आ गया है। इस वजह से इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा इंटीग्रल -1 to 1 log 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा क्योंकि f माइनस एक्स की वैल्यू माइनस fx आ गई है, इस वजह से ये 0 हो जाएगा। क्योंकि हम लिख सकते हैं यहाँ पे fx इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन होगा तो माइनस a टू a fx dx क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। माइनस a टू a fx dx क्या हो जाएगा 0। तो -1 to 1 log 2 माइनस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स dx क्या हो जाएगा इंटीग्रल इसका 0 हो जाएगा। माइनस a टू a आप लिमिट है इंटीग्रल कर रहे हैं fx dx का तो उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि इवन फंक्शन कब होता है और ऑड फंक्शन कब होता है। इवन फंक्शन जब होता है जब f माइनस एक्स की वैल्यू fx हो जाती है। ऑड फंक्शन कब होता है जब f माइनस एक्स की वैल्यू माइनस fx हो जाती है। और इस प्रॉपर्टी में ध्यान रखना है कि इंटीग्रल -a टू a fx dx की वैल्यू 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू a fx dx कब होती है जब fx इवन फंक्शन हो, और 0 कब होती है जब fx ऑड फंक्शन हो। क्लियर है बेटा। तो यहां पे कोइंसिडेंटली ऑड फंक्शन आया तो इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। क्लियर है बेटा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत मिल रहे हैं आपको। ट्रिकली क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज के बेस्ड क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में आ रहे हैं तो बोर्ड में भी आएंगे। क्लियर है। तो वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यहां पे एक फॉर्मूला लगना था log m की पावर n इक्वल टू n log m। क्लियर है बेटा। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया बेटा। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। क्लियर। हाँ बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट माइंड में रखने पड़ेंगे तभी आपके मार्क्स आएंगे। और आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। क्लियर है। और अगर नहीं हो रही तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर। मैं आपको दोबारा से क्लियर करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है इंटीग्रल evaluate इंटीग्रल 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 9 dx with respect to x does not equal to 0। क्लियर बेटा। इस क्वेश्चन को करना है
तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन में जाएंगे, सॉल्यूशन में लेट कर लेंगे बेटा I इज इक्वल टू 2x² प्लस 3 अपॉन x² प्लस 9 dx। क्लियर? जैसे आपने इसको आई लेट किया, थोड़ा मेरे दिमाग चलने लगा, क्या दिमाग चलने लगा कि सभी जगह x² है, तो क्यों ना x² कुछ देर के लिए y लेट कर लिया जाए। तो देखो बेटा यहां पे लेट कर लेंगे x² इक्वल टू y, तो आपका 2x² प्लस 3 अपॉन x² प्लस 9 क्या बन जाएगा 2y प्लस 3 अपॉन y इंटू y प्लस 9। ओके, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया है, और प्रॉपर फ्रैक्शन बनने की जगह देखिए न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है, यहां 1 है, यहां मल्टीप्लाई करें तो 2 डिग्री आएगी। क्लियर है? तो यहां पार्शियल फ्रैक्शन से अप्लाई करेंगे, तो यहां पे बेटा लेट क्या कर लेंगे a अपॉन y प्लस b अपॉन y प्लस 9। क्लियर है बेटा? तो यहां पे 2y प्लस 3, इसका इधर मल्टीप्लाई को जैसे भी करना है एलसीएम लो, तो यहां पे y प्लस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू इधर y प्लस 9 प्लस by अपॉन y इंटू y प्लस 9, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो यहां पे 2y प्लस 3 इज इक्वल टू ay प्लस 9a प्लस by, इसको और थोड़ा अच्छे से कर लेंगे 2y प्लस 3 इक्वल टू a प्लस b, दोनों में y था, y कॉमन ले लिया, प्लस 9a। क्लियर है बेटा? तो यहां पे सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो कंपेयरिंग करेंगे तो a प्लस b की वैल्यू क्या आएगी 2, a प्लस b इक्वल टू 2 हो जाएगा, एंड 9a इक्वल टू 3, 9a इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू क्या जाएगी 3 अपॉन 9 मतलब 1/3 बन जाए, 3 3 जा, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/3। इसमें मैं पुट कर दूंगा बेटा यहाँ पे, तो 1/3 प्लस b इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू 2 माइनस 1/3, तो b इक्वल टू 3 2 6 माइनस 1 5/3, तो b की वैल्यू बेटा क्या आ गई 5/3। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो बेटा आप इसको क्या ले सकते हो, इसको क्या ले सकते हो आप, इसको आप 2x² प्लस आप 2y प्लस 3 अपॉन y इंटू y प्लस 9 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एक 1/3, तो 1/3 यहां पे y। क्लियर है? मतलब कि ऐसे लिख सकते हो आप 1/3 अपॉन y, ठीक है ना, ये आपकी a की वैल्यू, और b की वैल्यू क्या आई बेटा 5/3 अपॉन y प्लस 9। ओके, अब इसको मैं लिख दूं 2x² प्लस 3 अपॉन क्या लिख दूं x² प्लस 9, तो क्या जाएगा बेटा यहाँ पे 1/3 नीचे जाएगा, और इसको लिख दूंगा 1/x², तो यहाँ पे 5/3 और इसको लिख दूंगा x² प्लस 9, इस तरीके से। क्लियर है? आई बात समझ में बेटा? तो मैं इसका इंटीग्रल करने वाला हूं। अच्छा, अगले स्टेप में बता दूंगा, अगले स्टेप में बता दे रहा हूं, सॉरी। तो देखो बेटा इंटीग्रल मतलब आई, तो इसकी प्लेस पे मेरे को ये रखना पड़ेगा। तो देखिए इंटीग्रल करूंगा तो इसका अलग से, तो 1/3 बाहर, 1/x², इसका dx 5/3 बाहर, तो 1/x² प्लस 9 को लिख दूंगा 3 का स्क्वायर dx। ठीक है, तो 1/x² का इंटीग्रल करना है बेटा आपको। ठीक है, तो पहले वीडियो को जल्दी नोट कर लीजिए, इसको रुक करके, फिर मैं बता रहा हूँ आपको। वीडियो को रोक करके जल्दी नोट कर लीजिए। इस तरीके से रिड्यूस कर लिया बेटा अपन ने, इजी हो गया क्वेश्चन, हो गया इतना नोट कर लीजिए। चलिए हाँ बेटा, देखिए i इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आपको इंटीग्रल x⁴n dx क्या होता है, x⁴n प्लस 1 अपॉन n+1, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आप देखिए बेटा यहाँ पे इंटीग्रल 1/x² है, तो इसका मतलब इंटीग्रल x⁻², इसका मतलब x⁻² प्लस 1 अपॉन -2+1, तो यहाँ पे x⁻−1 नीचे -1, तो मतलब -x⁻−1 मतलब -1/x। इसी तरीके से बेटा अब देखिए इंटीग्रल
इंटीग्रल 1/x² प्लस a² क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a। क्लियर है? आई थिंक तो उसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो वीडियो को रोक कर जल्दी इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कीजिए इसको। ठीक है बेटा, जल्दी इसको नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए, तो मैं डायरेक्टली यहां पे I इज इक्वल टू क्या लिख दे रहा हूं? 1/3, इसका इंटीग्रल क्या होगा? माइनस का 1/x, ओके, प्लस 5/3 1/a। a का मतलब क्या है यहाँ पे? 3, तो 1/3 tan इनवर्स x/a, मतलब x का मतलब x ही है और a का मतलब 3 प्लस का c। तो देखिए बेटा यहाँ पे माइनस के 1/3x हो गया, यहाँ पे 5/9 tan इनवर्स x/3 प्लस c, a आपका आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए बेटा। चलिए, हो गया? हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है? इवेल्युएट इंटीग्रल √x/1 माइनस x³ विद रिस्पेक्ट टू x, और यहां पे x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 to 1। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। तो देखो बेटा, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ बेटा, चलिए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं √x/√1 माइनस x³ लिख सकते हैं बेटा। अब अगर मैं यहां पे फॉर्म बना दूं, कौन सी फॉर्म? a² 1 माइनस x² वाली। देखिए तो कैसे बनाऊंगा मैं यहां पे? मैं यहां पे लिख दूंगा √x और मैं यहां पे लिख दूंगा बेटा 1 माइनस x की पावर, थोड़ा सा एक सेकेंड, 1 माइनस मैं x की पावर यहां पे 3/2 कर रहा हूं। 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? अब बेटा देखिए, मैं यहां पे पुट कर दूं, पुटिंग x की पावर 3/2 इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 dx इक्वल टू dt। तो देखिए बेटा, 3/2 x की पावर क्या बचेगा? 1/2 dx इक्वल टू dt। तो देखिए बेटा यहां पे 3/2 उधर भेज दूंगा तो ये √x हो जाएगा, dx 3/2 उधर जाएगा तो क्या जाएगा? 2/3 dt। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो √x dx की क्या आ जाएगा बेटा? क्या जाएगा? 2/3 dt। यहां पे 1 माइनस इसकी है t मान t²। क्लियर? 2/3 को आगे लिख दूंगा, इंटीग्रल क्या हो जाएगा? dt/√1 माइनस t²। तो बेटा देखो ये फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला होता है? साइन इनवर्स t प्लस c। आप 2/3 साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या है बेटा? x की पावर 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है? क्लियर? वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। दिमाग कैसे चलाना है बेटा? दिमाग कैसे चलाना है? यहाँ पे जैसे ही मैंने अलग अलग किया तो मुझे थोड़ा दिमाग कैसे चला कि अगर मैं इसको स्क्वायर बना दूं, किसका स्क्वायर बना दूं? x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, तो फॉर्म बन जाएंगे। फिर इसको t मान के देगा, t मान के देगा तो फॉर्म मिल गई, आपको मिल गई तो आपका फॉर्म बन गया। तो
इंटीग्रल आपको पता ही होगा, इंटीग्रल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो ये फॉर्मूला पुट हो गया। क्लियर? वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, जल्दी से वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है इस सैंपल पेपर का इसके बाद, ठीक है। तो 2 सैंपल पेपर मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं अभी, वो भी इंटीग्रल्स में। इंटीग्रल से क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए थे 2 सैंपल पेपर, एक 2025 वाला, एक 2024 वाला। क्लियर है बेटा? और ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। सीबीएसई के जारी किए गए सैंपल पेपर हैं ये। आपको और भी क्वेश्चंस और भी चैप्टर्स के जो सैंपल पेपर क्वेश्चन है मैं करवाऊंगा आपको। बने रहिए आप मेरे चैनल पे। क्लियर है? सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, और नहीं किया है तो अभी प्लीज कर दीजिए, ठीक है। चलिए बेटा, वीडियो को रोक करके नोट कीजिए जल्दी से। चलिए, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय, श्री राधे, श्री राधे जय, श्री राधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका इंटीग्रल 0 टू, लिख देता हूं, सॉरी, इवेल्युएट लिखना भूल जाता हूं। इंटीग्रल 0 टू π/4 π/4 log 1 + 10x dx। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? इसको आप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टडी में रखिए। कैसे करते हैं देखिए बेटा, सबसे पहले यहां पे लेट कर लेंगे I = 0 टू π/4 log, थोड़ा इधर लिखते हैं, 1 + 10x। प्रॉपर्टी आपको पता ही है बेटा, 0 टू a fx dx = क्या होता है, 0 टू a f a - x dx। ये वाली प्रॉपर्टी यहां अप्लाई कर देंगे तो I = 0 टू π/4 log 1 + 10 x की प्लेस पे क्या आएगा, a - x मतलब π/4 - x। a की प्लेस पे π/4 है तो a - x क्या हो जाएगा, π/4 - x। तो यहां पे जहां जहां x है वहां π/4 - x। अब आपको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है बेटा, यहां पे 10 π/4 - x, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 10x / 1 + 10x। क्लियर है? और ऐसे यदि यहां पे क्या होता, 10 π/4 + x होता तो क्या होता, 1 + 10x / 1 - 10x। सर ये कहां से आए फॉर्मूले? तो देखो बेटा, आपका 10a + b का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। क्या होता है, 10a + 10b / 1 - 10a और 10b। अगर यहाँ माइनस लगाते हैं तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब जैसे ही आप रखेंगे यहाँ पे तो देखो ये बेटा क्या हो जाएगा, π/4 रखना है तो 10 π/4 ± 10 x / 1 - +10 π/4 एंड 10x। 10 π/4 की वैल्यू 1 तो 1 ± 10x और यहाँ पे 1 - +1 × 10x क्या हो जाएगा, 10x। तो देखो बेटा प्लस है तो प्लस ऊपर आएगा, नीचे माइनस, माइनस है तो नीचे माइनस ऊपर प्लस। तो आपको ये वाला फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे I = क्या हो जाएगा, 0 टू π/4 log 1 + 1 - 10x / 1 + 10x। ओके, यहाँ बेटा I = 0 टू π/4 log
एलसीएम लेंगे 1 प्लस 10x आएगा बेटा यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई होता है 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x। तो देखिए बेटा ये कैंसिल आउट हो गया, इससे क्या बचा, ये नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से, मिटा दूं, चलिए। तो यहां पे I इज इक्वल टू 0 टू पाई अपॉन 4 लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 10x। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा यहां पे I इज इक्वल टू लॉग m अपॉन n, लॉग m अपॉन n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। तो 0 टू पाई बाई 4 क्या लिख दूंगा, लॉग 2 माइनस लॉग 1 प्लस 10x। ओके, अब इंटीग्रल सेपरेट कर दूंगा मैं यहां पे, तो I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 लॉग 2 dx माइनस 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10x dx। अब देखिए बेटा जो आप लेके चले थे I की वैल्यू वही आपके आगे, तो ये बेटा फिर से आपका I बन जाएगा। तो देखिए बेटा यहाँ पे I इज इक्वल टू लॉग 2 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, इंटीग्रल होगा 0 टू पाई बाई 4 किसका, 1 का, और ये माइनस का I इधर ले आएंगे तो I प्लस I इज इक्वल टू लॉग 2, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बेटा, x ही आएगा, और पाई बाई 4 0। ठीक है, तो ये 2i हो गया बेटा, log 2 इंटू एक बार x की प्लेस पे पाई बाई 4 रखा जाएगा, एक बार 0 रखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 2 अपॉन 2 इंटू पाई 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, i इज इक्वल टू पाई 2 4 2 जा 8 एंड log 2, तो पाई अपॉन 8 log 2 आपका आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रॉपर्टी लगानी है, 0 टू a इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू a इंटीग्रल एफ ए माइनस एक्स डी एक्स होता है। क्लियर, प्रॉपर्टी लगाई। ध्यान रखिए 10 पाई 4 माइनस एक्स क्या होता है, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। क्लियर है, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस ऊपर आता, माइनस नहीं किया था। क्लियर, एलसीएम लिया, यहाँ पे कट गया, क्या आ गया, 2 अपॉन ये आ गया, लॉग m अपॉन n का फॉर्मूला लॉग m माइनस लॉग n हो गया बेटा। इंटीग्रल सेपरेट कर दिया, ये y का y मिल गया जो अपन ने i स्टार्ट किया था, तो i माइनस i को इधर लाएंगे प्लस i, 2i इक्वल टू ये, इसको सॉल्व कर दिया। i की वैल्यू क्या आ गई बेटा, पाई अपॉन 8 लॉग 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए। और ये सारे क्वेश्चन 2023-24 के सैंपल पेपर के थे, इसके पहले में अभी मैंने बताया हैं 2024-25 के। तो इंटीग्रल के सारे क्वेश्चन जितने भी आए थे वो सारे हो गए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में और भी चैप्टर्स की बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। क्लियर है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर कीजिए बेटा अगर पसंद आई वीडियो तो। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।